1999 के आखिरी दिनों में जब नए सहस्राब्दी मिलेनियम के आगमन के साथ Y2K का डर और दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां लोगों को बेचैन कर रही थीं, काल्पनिक शहर हैसोंग एक अजीब और रहस्यमय अलौकिक घटना का केंद्र बन जाता है। इस शहर में 3 ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें समाज हमेशा नजरअंदाज करता है। यून चेनी 27 वर्षीय गुस्सैल और कटु स्वभाव की महिला जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है और किसी भी समय मौत का शिकार हो सकती है। सोन क्योंगहून एक बदनाम व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर भी सिटी हॉल में शिकायतें दर्ज कराकर लोगों को परेशान करता रहता है। और कांग रोबिन एक बेहद डरपोक आदमी जिसे मोहल्ले वाले अक्सर कमजोर और असहाय समझते हैं। अपनी बीमारी के कारण जीवन को बहुत छोटा मानते हुए चेनी दुनिया घूमने का सपना पूरा करने के लिए एक अजीब योजना बनाती है। वह क्योंगहून और रोबिन के साथ मिलकर अपने ही नकली अपहरण की साजिश रचती है ताकि अपनी अमीर और अत्यधिक चिंतित दादी किम जॉनबोक से फिरौती वसूल सके। लेकिन योजना तब बुरी तरह विफल हो जाती है जब चेनी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। घबराए हुए क्योंगहून और रोबिन उसकी लाश को शहर के एक सुनसान इलाके में ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पास ही एक गुप्त प्रयोगशाला से जहरीला रासायनिक कचरा रिस रहा है। इस कचरे के संपर्क में आने से चेनी फिर से जीवित हो जाती है और तीनों को अनियंत्रित सुपर पावर मिल जाती हैं। चेनी का दिल तेज धड़कते ही वह एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकती है। क्योंगहून जब भी झूठ बोलता है तो किसी भी सतह से चिपक जाता है और रोबिन को तभी असाधारण ताकत मिलती है जब कोई बात उसे गुस्सा या परेशान कर दे। इस पूरी घटना का एकमात्र गवाह ली उनजोंग होता है जो सियोल से हाल ही में हैसोंग सिटी हॉल में स्थानांतरित हुआ एक अजीब लेकिन नियमों का पक्का सरकारी कर्मचारी है। हालांकि उसके सहकर्मी उसे विचित्र समझते हैं, लेकिन वह गुप्त रूप से शक्तिशाली टेलीकिनेटिक क्षमताओं का मालिक है जिनकी मदद से वह अपने मन की शक्ति से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है। नई शक्तियां पाने वाले तीनों लोग उसकी क्षमता से प्रभावित होकर उसे अपना गुरु मान लेते हैं और उससे अपनी अनियंत्रित शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाने की मांग करते हैं। उनजोंग अनिच्छा से उनकी मदद करने लगता है, लेकिन उसके अतीत में भी ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिनका संबंध एक बंद हो चुके अनाथालय और चर्च ऑफ इटर्नल साल्वेशन नामक प्रलयवादी धार्मिक संगठन से है। जल्द ही पता चलता है कि जहरीले कचरे का असली स्रोत वुंडरकिंडर प्रोजेक्ट नामक एक गुप्त और क्रूर मानव प्रयोग कार्यक्रम था जिसे निर्दयी वैज्ञानिक हा वोंडो चला रहा था। कई दशक पहले उसने अनाथ बच्चों पर दर्दनाक जैविक प्रयोग किए थे ताकि अलौकिक शक्तियों को जागृत किया जा सके और अमर जीवन का रहस्य खोजा जा सके। प्रयोगों से बचे लोगों को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के बाद वोंडो दोबारा हैसोंग लौटता है ताकि एक पौराणिक चाइल्ड ऑफ इटर्निटी को खोज सके जिसके शरीर में मौजूद विशेष गुण इन प्रयोगों के दुष्प्रभावों का स्थायी इलाज प्रदान कर सकते हैं। वोंडो के शक्तिशाली और परिवर्तित सहयोगी किम पाल्हो, सियोक जुरान और सियोक होरान शहर में आतंक फैलाना और लोगों का अपहरण करना शुरू कर देते हैं। इस तरह बिखरी हुई, झगड़ालू और अनुभवहीन टीम वंडरफुल्स अनजाने में एक विशाल साजिश के केंद्र में पहुंच जाती है। अपने निजी संघर्षों, पुराने घावों और आत्मविश्वास की कमी से जूझते हुए ये अनोखे नायक धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं। क्योंगहून अपने बिछड़े हुए परिवार से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, जबकि चेनी अपनी बीमारी और अपने चिकित्सा इतिहास से जुड़े कड़वे सच का सामना करती है। अंततः उनजोंग के मार्गदर्शन में ये सभी अपनी शक्तियों को एकजुट करना सीखते हैं और हीन भावना को पीछे छोड़कर एक सच्ची टीम बन जाते हैं। नए सहस्राब्दी की शुरुआत से पहले उन्हें न केवल अपने शहर और पड़ोस को बचाना होता है, बल्कि वोंडो की विनाशकारी योजनाओं को भी विफल करना होता है, जो पूरी मानवता के भविष्य के लिए खतरा बन चुकी हैं।